नमस्ते। एक व्यापारिक बात व्यापारिक का मतलब व्यापार नहीं हो रहा है वैसे तो सारा कुछ व्यापार ही चल रहा है। श्रम का सारा व्यापार है। जो लोग नई नई दुकान अपनी चला रहे हैं, चाहे नया प्रतिष्ठान कोई खोल रहे हैं, चाहे नया कोई बिजनेस, कोई धंधा, कुछ भी कर रहे हैं, निश्चित है कि उनके साथ हजार हजार कठिनाइयाँ आएंगी। उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल प्रेम से मेरी बात सभी लोग सुनिएगा, जीवन में उतारिएगा। शुरू शुरू में सब लोग जानते हैं कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। अब शुरू शुरू में कठिनाइयाँ आती हैं तो आती ही क्यों हैं, अब यहीं से बात मैं कर रहा हूँ आपसे। जब आप वास्तविकता के भाव में नहीं रहेंगे तो आपको हर चीज़ कठिन लगेगी। जैसे आपके दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, आ करके भी वह वापस चला जा रहा है, आ करके उल्टे आपकी आलोचना कर रहा है, आ करके कि जो है कि आप में कमियां निकाल के चला जा रहा है। इससे आपका दुख, आपकी बेचैनी, आपका तनाव बढ़ता चला जा रहा है, आपकी झल्लाहट बढ़ती जा रही है, आपकी असफलता बढ़ती जा रही है, आपको कष्ट होगा। तो मित्रों, यही तो समझना है ना कि जैसे आप नए नए LIC के एजेंट हुए हैं, आप नया नया कोई काम करने जा रहे हैं, आपने नई गौशाला बनाए हैं, आप नया नया कुछ मतलब कि अपना कुछ काम करने जा रहे हैं, तो अच्छा ही बताइए कि शुरू शुरू में कठिनाई नहीं होगी तो क्या होगी भाई। कठिनाई शुरू में ही आती है, उसका काम है शुरू में आना, उसका भी एक स्थान है। और वो पहला पहला जिसका स्थान पहला पहले नंबर पर आ जाए तो शुरू की बात है ना, तो सबसे पहले तो कठिनाई ही आएगी। अब वो कठिनाई आई क्यों, जरा इसकी बात करिए। आई, उसको तो आना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर कोई मेहमान आया, उसको आने का नियम है, हमने निमंत्रण दिया तो आएगा, लेकिन वह मेहमान आकर के हमको दुखी भी कर सकता है, वह मेहमान आकर के हमको सुखी भी कर सकता है। उसके आने से हमको सुख भी मिल सकता है, उसके आने से हमको दुख भी मिल सकता है। तो मतलब उसके आने को तो हम नहीं रोक सकते, कठिनाई के आने को नहीं रोक सकते, परंतु वह कठिनाई जो आई, वह मेहमान जो आया, उससे हम सुखी कैसे हों, यह मेरी जिम्मेदारी है, मेहमान की जिम्मेदारी नहीं कि आगे हमको सुखी करें। मेहमान अपने विचार, तो कठिनाई की जिम्मेदारी नहीं कि आकर के आपको सुखी दे। कठिनाई और परिस्थिति जो आई है उससे आप सुखी हो जाएं, या आपके अंदर की कला है। तो क्या है, देखा जाए इसको। कला यह है कि जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, जो भी कठिनाई के रूप में आया, पूर्ण विश्वास रखिए कि इसी से मेरा लाभ होगा, यह बिल्कुल मेरे लिए लाभकारी है, और इसको अस्वीकार करके इससे विचलित नहीं होंगे तो अगला कदम हमारा और आसान होगा, अगला दिन हमारा और आसान होगा। खांसी आ गई। तो अगला कदम हमारा जो है और आसान होगा। मतलब कि अब अगर जिएंगे तो, और नहीं जिएंगे, कठिनाई को और अधिक आप हैवी बना देंगे तो कल का जीवन और कठिन हो जाएगा, कल आपका काम और कठिन हो जाएगा। और यह कठिन होते होते इतना कठिन बन जाएगा कि फिर तो भैया 2-4-5 महीने की बात है, आप बिजनेस को छोड़ करके भाग ही जाएंगे। तो देखिए, फिर बात को दोहराइए कि जिसको आना है वह तो आ करके रहेगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ आपके अपने कर्म के फल के हिसाब से, ईश्वर खुदा गाड की मर्जी से होता है, होता ही रहा है, होता ही रहेगा, हो करके रहेगा। उसको दूर नहीं कर सकते भाई, कतई नहीं दूर कर सकते। बस है कि उससे आप सुखी हो सकते हैं, उससे आप आनंदित हो सकते हैं, उसी से परमानंद में छलांग लगा सकते हैं, आनंद के सरोवर में आप नृत्य मतलब कि तैर सकते हैं, आनंद के इस बागीचे में, इस सुकून में आप नृत्य कर सकते हैं, उसी से जो आपको मिलने वाला है, जो मिला हुआ है। तो अब उन कठिनाइयों का मुकाबला कैसे करें, बस बात इसी की हो रही है। कठिनाइयों का मुकाबला ऐसे करना है कि उसे पूरी तरह से अपने लिए लाभकारी मानना है। ग्राहक आया, कुछ आपके विरुद्ध कह के चला गया, आपकी आलोचना करके चला गया, आपका निंदा करके चला गया, आपको कुछ ठग करके चला गया, आप मतलब वो जिसके पास आप गए अपना क्लाइंट बनाने, जिसको आप LIC का बीमा करने, वह जो है कि वह आपके तमाम खिलाफ में बात करने लगा, दुनिया भर की बात करने, वो सब होगा। ये सब कठिनाइयाँ आई हैं। अब आप अगर यही केवल करते हैं कि जो आपके सामने परिस्थिति आई उसको पूरी तरह से लाभकारी मानिए, तो उन कठिनाइयों का प्रभाव आपको प्रभावहीन नहीं बना सकता है, आपके अंदर के प्रभाव को खत्म नहीं करेगा, आपके अंदर के प्रभाव को और ऊर्जावान बनाएगा। अगर आप जो हो रहा है उसको पूरी तरह से अपने लिए लाभकारी मान रहे हैं तो अब मानेंगे क्यों नहीं कि जब सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, क्यों नहीं मानेंगे। जिए भैया, इस बात को जिए। सुनना तो थोड़ा जरूरी होता है, लेकिन सुनने के बाद जीना, तुरंत जीने का नंबर आ जाता है। तो इस चीज़ को जिए, अपने क्रियाविधियों में उतारें कि जो भी हमारे साथ हो रहा है उसको पूरी तरह से सही और लाभकारी माने। जब सही और लाभकारी मानेंगे तो कठिनाई का वजन हल्का हो जाएगा,
कठिनाई गलने लगेगी, कल का जीवन और आसान होने लगेगा, परसों का और आसान होने लगेगा, अगले रोज़ का और आसान होने लगेगा। धीरे 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 2-4 महीने में आप जानते हैं क्या सीखेंगे? आप दुकानदारी का अनुभव सीखेंगे। और नहीं तो जो हो रहा है उसको गलत मानेंगे तो आप जो दुकानदारी का अनुभव नहीं सीखेंगे। दुकानदारी चल भी जाए, मतलब कि आपका व्यापार सफल भी हो जाए, लेकिन उसी अनुपात में आपके अंदर बड़े बड़े विकार पैदा हो जाएंगे। और इस बात की संभावना नहीं कि आपकी दुकान चलेगी, आपकी दुकान ही चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, आपका व्यापार नष्ट हो जाएगा। आप जो करने निकले थे वह हो नहीं सकता है। तो दुकानदारी करने के लिए, कोई काम करने के लिए, कोई नया काम शुरू करने के लिए, मतलब उसमें शुरू में बहुत सी चीज़ें आती हैं। इसको ईश्वर के नियमों पर चल करके ही इससे आप आगे हो सकते हैं। जैसे देखिए, हमें तो कोई भी काम करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम जानते हैं उसका नियम क्या है कि जब भी नया शुरू करेंगे तो नया आएगा। और वह नया है तो हमारा परिचय नहीं है, बिल्कुल नहीं परिचय है। तो जिससे हमारा परिचय नहीं, उससे थोड़ी बेचैनी तो होगी ना भाई, पूरी तरह से बेचैनी होगी, एकदम बेचैनी होगी। उससे धीरे धीरे परिचित हो जाएंगे तो मतलब हमारा बिल्कुल पूरी तरह से बेचैनी समाप्त हो जाएगी। अब जो हमको परिचय करा रहा है वह मेरी कमियों का ही परिचय करा रहा है कि मेरे अंदर यह कमी है, मेरे अंदर। अब कोई नया धंधा हमने शुरू किया तो उस धंधे से जुड़ी हुई कमियां होंगी कि नहीं होंगी? आप ऐसा मानते हैं क्या कि आप सर्वज्ञ हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है? अरे जब नया धंधा शुरू करेंगे तो उस नए धंधे के मद्देनजर कोई न कोई कमी होगी, और वह कमी तभी आपको पता चलेगा जब परिस्थितियां आएंगी, जब ग्राहक आएंगे, जब लोग आएंगे, जब आप रूबरू होंगे, तब आपको अपने अंदर की कमी का पता चलेगा। तो मित्रों, जिसे आप कमी समझते हैं ना, जिसे आप कठिनाई समझते हैं, जिसे आप मतलब कि एक तरह से मतलब ये समझते हैं कि मेरे अंदर तो बड़ा मतलब लोग मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लोग मेरे साथ बड़ा गलत कर रहे हैं, वह है नहीं, वह लोग आपके अंदर की कमी बता रहे हैं। तो मित्रों, बस यही कि आप वास्तविकता को जान करके अपने व्यापार में लगे रहिए, आप एकदम सफल होंगे, बिल्कुल सफल होंगे, पूरी तरह से सफल होंगे। यह मेरा अनुभव है। और कभी देखिए, कोई काम कभी असफल नहीं होता, नहीं हो ही नहीं सकता। हर काम हर हाल में, हर क्षण में हमेशा अनुभव देता है, और अनुभव के साथ आगे की प्रगति का रास्ता भी बताता है। मित्रों, इस बात पर आपको जीना है, अमल करना है। धन्यवाद।